नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो हम लोग पढ़े थे प्रथम मंत्र मंगलम पाठ का हिरण्मयन पात्रेण। उसके बाद हम लोग दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरे मंत्र को अब पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये मंत्र हो चुका है। उसके बाद दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र जो है वह है आत्मा से संबंधित, ठीक है? और यह किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है यह मंत्र? कठ उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, इसे समझने के लिए पहले हम लोग एक स्टोरी को समझेंगे। इस स्टोरी को पहले समझते हैं। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है वाजश्रवस। ऋषि बोल सकते हैं इनको। एक वाजश्रवस नाम का ऋषि, ठीक है? वाजश्रवस नाम का एक ऋषि था, उनका एक पुत्र था जिनका नाम नचिकेता था। वाजश्रवस नाम का एक ऋषि था, उनका एक पुत्र था जिनका नाम नचिकेता था। वाजश्रवस नाम के ऋषि का एक पुत्र था, नाम था नचिकेता। क्लियर है? अब आगे देखिए, वाजश्रवस क्या करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। वाजश्रवस ऋषि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ का नाम होता है विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ का नाम क्या था जी? विश्वजीत यज्ञ। यहाँ तक पहले समझे क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति था, एक ऋषि था जिनका नाम था वाजश्रवस। ऋषि का नाम क्या था? वाजश्रवस। ऋषि का नाम क्या था? वाजश्रवस। ठीक है? उनका एक पुत्र था। उस ऋषि के एक पुत्र थे। पुत्र का नाम क्या था जी? नचिकेता। वाजश्रवस ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता। ठीक है? वाजश्रवस क्या करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। यज्ञ का नाम क्या था? विश्वजीत यज्ञ। एक ऋषि था, एक व्यक्ति था जिनका नाम था वाजश्रवस, उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। क्लियर है? जो वाजश्रवस ऋषि हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। इस यज्ञ में ये विधान था कि अपना सारा कुछ दान देना है। खास करके गाय को उस समय दान दिया जाता था। ठीक है? लेकिन होता ये है कि जो वाजश्रवस ऋषि हैं, लोभ के कारण, चालाकी के कारण ये क्या करते हैं, जो बूढ़ी गाय थी, जो दूध भी नहीं दे सकती थी, जो प्रजनन भी नहीं कर सकती थी, ऐसी बूढ़ी और बेकार गाय को ये दान देने लगते हैं लोभ के कारण। देखिए, हमने बताया कि एक ऋषि था, एक व्यक्ति था, एक ऋषि था जिनका नाम था वाजश्रवस। इनके पुत्र का नाम था नचिकेता। वाजश्रवस ऋषि यज्ञ करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और उस यज्ञ का क्या नाम था? विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ में सब कुछ दान देना था, खास करके गायों को। तो ये ऐसी गायों को दान दे रहे थे जो प्रजनन भी नहीं कर सकती है, और जो दूध भी नहीं देती थी, अर्थात बूढ़ी और बेकार गायों को ये दान दे रहे हैं। लेकिन जब यह सब उनके पुत्र नचिकेता देखते हैं, तो नचिकेता का मन दुखी हो जाता है कि पिताजी क्या कर रहे हैं, ये तो गलत काम कर रहे हैं, इससे उनका यज्ञ भी सफल नहीं होगा। इसलिए नचिकेता अपने पुत्र को सबक सिखाने के लिए, अब डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते कि आप पिताजी ऐसे क्या क्यों कर रहे हैं, ऐसे मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नचिकेता क्या करते हैं, अपने पिताजी को यानी वाजश्रवा को सबक सिखाने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। उनसे प्रश्न करते हैं कि मुझे किसे दान में देंगे? क्योंकि वे दान की क्रिया में इतने संलग्न थे, इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। फिर से बोले मुझे किसे दान में देंगे? फिर से बोलते हैं मुझे किसे दान में देंगे? फिर से बोलते हैं मुझे किसे दान में देंगे? ऐसे बार-बार आवृत्ति करते, बार-बार एक ही प्रश्न करते हैं, और उनके पिताजी गुस्से में आकर बोलते हैं, जाओ मैं तुम्हें यम को देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। उनके पिताजी क्या बोलते हैं कि जाओ मैं तुम्हें किसे देता हूँ? यम को देता हूँ। और जो नचिकेता था, उसे सत्य मानकर वह यमलोक चला जाता है। वह कहाँ जाता है जी? यमलोक चला जाता है। जब यमलोक जाता है तो यमपुरी में जो यम है वो था ही नहीं, अनुपस्थित थे। यम वहाँ था ही नहीं। जब वहाँ यम नहीं था, 3 दिन 3 रात वहीं पर द्वार पर भूखे प्यासे पड़े रहे। कौन? नचिकेता। भूखे प्यासे वहीं पर पड़े रहे। कितने दिन? 3 दिन 3 रात। मतलब दिन का मतलब रात उसमें आ जाता है स्वयं ही। 3 दिन 3 रात वहीं पर भूखे प्यासे रहते उसके दरवाजे पर। जैसे यम आते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि इतना, मतलब वो भी पृथ्वी लोक से बच्चा ऐसे डायरेक्ट आ गया है। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि इन्हें पानी दीजिए, क्योंकि अगर कोई हमारे घर में अतिथि आते हैं तो अग्नि के समान होते हैं, आग के समान होते हैं। इसलिए हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि आग कब समान होगा, मतलब आग कब कम होगा? जब हम उसे पानी देंगे।
इसलिए जब हमारे घर पर अतिथि आते हैं तो हमें पानी देनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं अपनी पत्नी को यम जी जो है अपनी पत्नी को बोलते हैं, "जाओ पानी लेकर आओ।" फिर पानी सब देते हैं, फिर जाके इनसे पूछते हैं, इनको बोलते हैं कि आप 3 दिन 3 रात तक ऐसे भूखे-प्यासे हमारे दरवाजे पर रहे, आप मुझसे 3 वर माँगो, आप मुझसे 3 वर माँगो, ठीक है? तो पहला वर माँगते हैं कि मेरे पर से जो पिताजी का क्रोध है, वह शांत हो जाए और जब मैं घर पहुँचूँ, मेरे पिता स्नेहपूर्वक मेरा क्या करें, आदर करें मतलब मुझे अपना लें। तो पहला वर क्या माँगते हैं? पिता का क्रोध मुझ पर से शांत हो जाए और पिता मुझे अपना लें। समझ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। दूसरा वर दूसरा वर ये माँगते हैं कि स्वर्ग तक पहुँचने के लिए अग्नि विद्या बताइए, ठीक है? दूसरा वर क्या माँगते हैं? स्वर्ग तक जाने के लिए अग्नि विद्या सिखाइए, ठीक है? पहला भी दे देते हैं, दूसरा भी दे देते हैं और तीसरा विद्या ये माँगते हैं तीसरा वर ये माँगते हैं कि मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, आदमी अगर मरता है क्या उनकी आत्मा भी मर जाती है? क्या उनकी आत्मा रहती है या फिर आत्मा नहीं रहती है? इनके बारे में हमें समझाइए। क्या यह प्रश्न क्लियर है? 3 चीज़ें माँगे थे, तीनों में से 2 की पूर्ति कर चुके हैं। पहला क्या माँगे थे? शांत हो जा और ठीक है, अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए और फिर आत्मा यानी शरीर मरने के बाद, शरीर खत्म होने के नष्ट होने के बाद आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती है, इनके बारे में बताइए। तो जो यम थे वो बोलते हैं कि नहीं, आप मुझसे उम्र माँग लो, सुंदरियाँ माँग लो, बहुत सारा धन माँग लो, लेकिन आत्मा के बारे में मत पूछो। लेकिन ये अटल थे, यानी कि नचिकेता जो थे अपने प्रश्नों पे अटल थे, वो बिल्कुल भी नहीं हिले-डोले, बोले कि मुझे यही जानना है कि शरीर मरने के बाद आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती है? ये प्रश्न करते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा बोलने के कारण वो बताते हैं ठीक है, समझिए आत्मा के बारे में, समझिए किसके बारे में? आत्मा के बारे में। आइए, पहले ऐसे हिंदी में समझाते हैं फिर तो यम जी बोलते हैं ना कि जो आत्मा है ना, यह आत्मा कहाँ रहती है? पहले बताते हैं कि आत्मा रहती कहाँ है? तो यम बताते कि जो आत्मा है ना, वो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है जी? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन रहती है? आत्मा रहती है। ये जो आत्मा है, वह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। कहाँ रहती है जी? हृदय रूपी गुफा में रहती है। यम बोल रहे हैं नचिकेता से कि जो आत्मा है वो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, बंद है, रहती है। क्लियर है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा क्या है? बंद है, स्थित है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा गुफा में यह आत्मा रहती है। क्लियर है यहाँ तक? आत्मा कहाँ रहती है? क्लियर है? कहाँ रहती है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, स्थित है, रहती है। क्लियर है? अब चलो इतना बता दिया कि ये रहती कहाँ है, इसका स्थान बता दिए। अब थोड़ा और बताते हैं के बारे में, आत्मा के बारे में। बताएँगे चलो ठीक का स्वरूप बताइए, उनकी आकृति बताइए, कैसे पहचानेंगे? तो बताते हैं कि जो आत्मा होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है। आत्मा कैसी होती है जी? सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है। आत्मा कैसी होती है जी? सूक्ष्म से सूक्ष्म। जैसे आप लोग जानते हैं परमाणु, परमाणु किसको कहते हैं? आपको बताए थे किसी दिन, परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, बहुत महीन सा टुकड़ा। उसको भी तोड़ सकते हैं, परमाणु को भी तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और भी ना जाने कितनों में तोड़ सकते हैं। अब देखो वह हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसे खुली आँखों से दिखाई देता है क्या? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तब हमें दिखाई देता है। अब बोला उससे भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। मतलब हमें ऐसे तो नहीं दिखाई देने वाला। वैज्ञानिक उपकरण भी ला लो तो भी नहीं दिखाई देने वाला आत्मा। मतलब आत्मा बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, छोटा से भी छोटा होता है आत्मा। मतलब हमें दिखाई नहीं। अब थोड़ा-सा समझो, इस सूक्ष्म आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इनका यह स्वरूप है। इसकी इसी विशेषता कारण इसका एक और ख़ासियत समझिएगा।
जैसे मान लेते हैं ये वाला है, अगर हम इससे ये थोड़ा-सा मोटा है, इससे अगर इसमें धँसाएँ तो शायद फूट जाएगा लेकिन धँसेगा नहीं अंदर। शायद ये टूट जाए नहीं तो ये टूट जाए, ऐसा लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए बहुत पतली सी कोई सुई है, पतली सी सुई है, उसको अगर धँसाइएगा तो धँस जाए। इसमें नहीं धँसे लेकिन हमारे शरीर में धँस जाएगा। धँसेगा कि नहीं? लेकिन इसको धँसाओ नहीं धँसेगा। हँसेगा ये क्या? नहीं। अब सूक्ष्म होने की विशेषता समझिए। आत्मा सूक्ष्म है इसका तात्पर्य ये है कि इतने छोटे होते हैं कि किसी के भी शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आया? मतलब आत्मा जो है इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि ये किसी के भी शरीर में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। अगर पूछे ना आत्मा का स्वरूप बताइए, आत्मा कैसे है? आत्मा का स्वरूप है 2 अंक में। आप क्या बोलेंगे? आत्मा क्या है जी? सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। और क्या है जी ये? महान से महान है। महान से महान है। क्या है जी? महान से महान है, बहुत बड़ा है, बड़ा से भी बड़ा है। जो भौतिक जगत है, जैसे आप लोग पृथ्वी देखते हो, ब्रह्मांड देखते हो, संसार देखते हो, उनसे भी बड़ा है ये। पृथ्वी आदि से भी ये बड़ा है। कौन? आत्मा। क्लियर है? आत्मा के बारे में आपने क्या जाना कि जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है और महान से महान होते हैं। क्लियर है? और यह कहाँ रहती है? यह आत्मा कहाँ रहती है जी? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में बंद रहती है, स्थित रहती है। क्लियर है? अब इसके बारे में कौन जान सकता है? क्या हम लोग जान सकते हैं? इसका साक्षात्कार हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग कर सकते हैं जो अक्रतुः है। जो अक्रतुः है। देखो क्रतुः मतलब करने वाला, काम करने वाला। हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अक्रतुः मतलब जो काम नहीं करता है, काम वगैरह छोड़ चुका है। कि आत्मा का, परमात्मा का अगर हमें ज्ञान करना, साक्षात्कार करना है तो एक दिन हमें पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जब हमें उसका साक्षात्कार करना होगा, तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, सारा काम छोड़ देंगे, फिर उसी पर ध्यान लगाएँगे, तब जाके हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। यानी कि जो अक्रतुः लोग हैं, मतलब जिन्हें समझ आ गया कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, यानी हम बोल सकते हैं इसको ज्ञानी पुरुष। क्या बोल सकते हैं इसको? ज्ञानी पुरुष। क्लियर है यहाँ तक? ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रभाव से, अपनी इंद्रियों के प्रभाव, इंद्रियां समझ रहे हैं ना? इंद्रियां कितनी है? 5 ही है। कितनी है? 7 है। और कोई बताएंगे इंद्रियां कितनी है जी? इंद्रियां कितनी हैं? 5, 5, 10, 1, 11 है। इंद्रियां कितनी है? 11 हैं। तो क्या हम उसको भी यहीं बता ही दें? चलिए बता ही देते हैं। थोड़ा-सा लंबा टॉपिक हो जाएगा लेकिन बता देते हैं, डिटेल हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, 5 हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं और 5 हमारे क्या हैं जी? ज्ञान इंद्रियाँ हैं और एक उभय इंद्रियाँ हैं, जो हमारा मन है। चलिए ज्ञान इंद्रियाँ पहले पाँचों बताइए, जिससे हम जानकारी लेते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन-कौन है? सबसे पहले हम अपने कान की तरफ आएँगे, यानी कि श्रोत्र। सुनते हैं ना? जानकारी लेते हैं ना? श्रोत्र। श्रोत्र के बाद हमारा त्वक आएगा। क्या आ जाएगी? त्वक मतलब त्वचा। श्रोत्र मतलब कान जिसे हम सुनते हैं। त्वक मतलब त्वचा, ठीक है ना? और उसके बाद त्वक आ गया, फिर आ गया चक्षु। फिर क्या आ जाएगा? चक्षु मतलब समझ रहे हैं? आँख। उसके बाद जिह्वा जो होंठ के अंदर रहता है बंद। उसके बाद क्या हो जाएगा? जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं। और एक और बचा है क्या? नाक, घ्राण जिसको बोलते हैं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। ज्ञान इंद्रियाँ कितनी है जी? 5 है। अब श्रोत्र से क्या करते हैं? सुनते हैं। त्वक से महसूस करते हैं, ठंडी गर्मी जो भी है। चक्षु से हम क्या करते हैं? देखते हैं, देखने का। जीभ से क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं, खट्टा मीठा जो भी है। और उसके बाद घ्राण से क्या करते हैं? सूंघते हैं, सुगंध या दुर्गंध को। ठीक है? क्या इतना क्लियर है? ज्ञान इंद्रियाँ कितनी हो गई जी? ज्ञान इंद्रियाँ हैं। क्या है ये? ज्ञान इंद्रियाँ। इंद्रियाँ का मतलब होता है करण, मतलब सहायता करने वाला। ये सब जानकारी लेने में सहायता कर रहे हैं। क्लियर है? अब 5 कर्म इंद्रियाँ। इंद्रिया मतलब सहायता करने वाला, काम करने में जो सहायता कर रहा ऐसा। क्लियर है? 5 कर्म इंद्रियाँ, इंद्रिया मतलब
सहायता करने वाला करण जिसको बोलते हैं। 5 कर्म इंद्रियाँ में सबसे पहला बताइए कौन-सा? बोलने का काम कर रहे हैं, बोलने वाला, यानी वाक इंद्रियाँ। वाक हो गया और बताइए कौन-कौन? वाक आ गया, फिर हाथ से आदान-प्रदान करते हैं ना, लेन-देन का काम करते हैं हाथ से। हाथ को बोलते हैं क्या? संस्कृत में पानी। ध्यान रखिए आप जो पानी लिखते हो ये वाली नहीं है, ये पानी जैसे वीणा पानी। वीणा पानी मतलब जिनके हाथ में क्या है? वीणा है, माता सरस्वती। अब देखिए ये वाला पानी नहीं है। उसके बाद क्या है जी? वाक पानी, उसके बाद क्या है? चलते किससे हम लोग? पैर से यानी कि पाद। तो वाक, पानी, पाद, उसके बाद आ जाएँगे हमारे पायु, उसके बाद आ जाएँगे उपस्थ। ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा समझिए। वाक मतलब जिससे हम लोग बोलते हैं, पानी मतलब जिससे हम लोग लेन-देन का काम करते हैं, ठीक है? पाद मतलब जिससे हम चलने का काम करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं। पायु मतलब जिससे हम मल त्याग करते हैं, समझ गए? उत्सर्जन का काम जहाँ से करते हैं, मल त्याग जहाँ से करते हैं। उपस्थ जहाँ से हम जनन का कार्य करते हैं। जनन मतलब जिसको आप गुप्त इंद्रियाँ बोलते हैं। समझ गए सभी? ठीक है। और ये उभय इंद्रियाँ हैं। इसको उभय इंद्रियाँ क्या है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सभी कामों में ये सहायता करते हैं। कौन? मन करते हैं। अगर मन नहीं लगा रहेगा तो इनमें से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। मन हमारा इन-इन चीज़ों में लगता है तभी ये काम हो पाता है। तो मन उभय इंद्रियाँ है। अब बोला कि जो देखो अक्रतुः अक्रतुः मतलब क्या बोले थे हम लोग? अक्रतुः मतलब जो कोई काम नहीं करता है, मतलब सारा काम छोड़ चुका है। ठीक है? यानी उनको ज्ञान हो गया है कि हमें क्या करना, अगर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से, इन सब के प्रभाव से, इन सब के प्रभाव से, अपनी इंद्रियों के प्रभाव से, मतलब इन सब पर उनका नियंत्रण होता है। बिना इनके नियंत्रण का नहीं हो पाएगा। इन सब के नियंत्रण से अब मान लो कि मन आपका नियंत्रण में नहीं है, मन अगर नियंत्रण में नहीं है, तो फिर कैसे सोच पाएँगे आत्मा के बारे में? सोच पाएँगे क्या? सोचने का काम ही होता है किसके अंदर? मन के अंदर। सोचने का काम कहाँ होता है? मन के अंदर होता है। अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इंद्रियाँ अगर कंट्रोल में नहीं है, तो हम नहीं सोच पाएँगे। अपनी इंद्रियों के प्रभाव से उस आत्मा की महिमा को जानते हैं और जैसे ही जान जाते हैं तो शोक रहित होते हैं। फिर उन्हें कोई दुःख नहीं होता है, शोक रहित होता है। आत्मा के बारे में हम बिना संस्कृत का इतना जाने, पूरा संस्कृत का आस्वादन करते हैं। आइए, देखिए क्या है पढ़ पाइए? देखिए लिखा है अनोरणीयान महतो महीयान। लिखा है अनोरणीयान महतो महीयान। तो उधर कर ले। आप लोग बैठे हो गलत डायरेक्शन, आप इधर बैठते तो ठीक रहता। आने में बन नहीं रहा। उधर आ जाइए ना थोड़ा सा 1 मिनट। कोई दिक्कत? वहाँ पे बैठ जाओ ना आप लोग, क्योंकि हमें इधर समझाने में अच्छा लगता है। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? आ गया तो कैमरा में कौन-सी बहुत बड़ी कट भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लीजिए क्योंकि हम उधर बैठे रहते तो हम इधर समझाते, इधर से हमको बन नहीं रहा है। ठीक है? समझिए, समझिएगा, ठीक है? बोल रहे हैं कि अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः तम क्रतुः अ, को हटा रहे हैं, विसर्ग दे रहे हैं। लगा है किन्हीं के पास 10वां का है? देखिए थोड़ा मंत्र। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः तम क्रतुः। चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए। दूसरा मंत्र, तम क्या वहीं पर तो है। भाई ठीक है। तम क्रतुः देखो ऐसा होगा तम क्रतुः ऐसा। तम क्रतुः पश्यति वीतशोको
धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। देखिए इसका मतलब क्या है? पहले तो आपसे ये प्रश्न पूछा कि अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। पूछेगा यह जो मंत्र है वह किस उपनिषद का है? आप बताएंगे किस उपनिषद का है? कठ उपनिषद का है। किस उपनिषद का है? कठ उपनिषद का। आइए इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। बोला यहाँ से जंतु हो। क्या बोल रहा है कि जंतु हो। देखिए जंतुर ये र है ना, र का विसर्ग हो जाए जंतुर यानी कि जंतु हो। जंतुर यानी कि जंतु हो। जंतु मतलब प्राणी के। जंतु मतलब क्या हो जाएगा जी? प्राणी के। प्राणी के। अब देखिए लिखा है गुहायाम। क्या लिखा है? गुहायाम। सेवायाम सेवा में गुहायाम यानी कि गुफा में। गुहायाम मतलब गुफा में। अच्छा किस गुफा में बताए थे? हृदय रूपी गुफा में। किस गुफा में जी? हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में। फिर से समझिए बोला कि जंतु हो। जंतु मतलब प्राणी के। गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अयम आत्मा। अयम मतलब यह। अयम मतलब यह आत्मा। यह आत्मा क्या है? निहितः। यह आत्मा क्या है जी? निहितः। निहितो ओ है ना विसर्ग हो जाएगा निहितो यानी कि निहितः। निहित है, स्थित है, बंद है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अयम आत्मा यह आत्मा क्या है जी? निहितः। निहित है, स्थित है, बंद है। हो जाएगा यहाँ तक अर्थ। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा स्थित है, बंद है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आइए। बोला कि जो कैसा है जी? तो बोला कि अनोहो। क्या बोल रहे हैं? अनोहो। जो र है उसको बोले थे ना विसर्ग बना लीजिएगा। जो र है उसको क्या बनाइएगा? विसर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए। लिखा है ना अनोर। जो र है उसको विसर्ग बनाइएगा कि हो जाएगा अनोहो। और र में कोई संकेत नहीं इसका मतलब इससे अ निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियान। क्लियर? अनोह मतलब अनु से। अनोह मतलब अनु से। अनयान मतलब अनु। अणु से अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म। यह आत्मा कैसा है जी? अणु से अणु है। अनोर अनयान है। अनोह अनयान। अनोह अनयान सूक्ष्म से सूक्ष्म है। यह आत्मा कैसी है जी? सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कैसा है जी? बोल रहे हैं कि अणुः अणु से क्या है? अनियान अणु है। यानी कि अणु से अणु है। और कैसा है? बोले कि महतः महियान। महतो वो है तो विसर्ग बना लीजिएगा। महतो यानी कि महत से महान से महियान महान है। महान से महान है। महतः महियान महान से महान है। महान से महान है। क्या इतना क्लियर है? यह आत्मा कहाँ स्थित है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा स्थित है, बंद है। जो कैसा है जी? अनोह अनियान। क्या है जी? अनोह अनियान। अनु से अनु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। महतः महियान महान से महान है, बड़ा से बड़ा है। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा एक प्रश्न करते हैं तब तक। पृथ्वी से भी बड़ा कौन है? अरे यहाँ पे आ जाओ ना, थोड़ा सूर्य पे आएगा। पृथ्वी से भी बड़ा कौन है? आत्मा। सूर्य जाएगा। देखिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। क्या मतलब इस क्लास में है तो यही की बात करेंगे ना। क्या मतलब और वर्तते मतलब है। ठीक है, ये वाला अलग से लिखा दिए हैं। जंतु गुहाया मतलब प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अयम आत्मा यह आत्मा निहित निहित है, स्थित है, बंद है। जो कैसा है जी? अनोह अनयान सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या और महतः मह्यान महान से महान वर्तते मतलब है। इतना क्लियर है? पृथ्वी आदि से भी बड़ा कौन है? सूर्य नहीं बोलिएगा ना, आत्मा। अगर इस चैप्टर का संस्कृत का एग्जाम दीजिएगा 10वां में तो आत्मा बोलनी है। अब आइए आगे। बोला कि तम अक्रतुहु। तम तम अक्रतुहु। अक्रतुहु तम मतलब उसको। अक्रतुहु मतलब बताए थे। अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। और अक्रतु का मतलब बताए थे जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सारा काम छोड़कर केवल आत्मा के लिए काम करेगा, मतलब केवल आत्मा के लिए ध्यान करेगा।
समझ आ रहा है पूनम कुछ? हाँ, चलिए आइए। बोल रहे हैं अक्रतुः मतलब ज्ञानी पुरुष। अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। धातु प्रसादात। धातु प्रसादात। धातु प्रसादात जो न है ना वो त है। न ही क्या बन गया है? सॉरी, त ही क्या बन गया है? न बन गया। क्यों? क्योंकि पंचमा अक्षर हो गया इसलिए। धातु प्रसादात। धातु प्रसादात। धातु का मतलब दो लेते हैं। ठीक है। शंकराचार्य जी लेते हैं धातु का मतलब इंद्रियां। शंकराचार्य जी क्या लेते हैं? धातु का मतलब इंद्रियां, मन बुद्धि जो होता है वो लेते हैं। लेकिन लेकिन अगर ग्रंथकार की बात करें तो वो धातु का मतलब लेते हैं भगवान ईश्वर। क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार भी ईश्वर की कृपा से होती है। यहाँ तक कि पतंजलि जी योग दर्शन में भी बोले हैं कि ईश्वर को आत्मा को किसकी कृपा से जान सकते हैं? आत्माओं के बारे में किसकी कृपा से जान सकते हैं? ईश्वर की कृपा से। तो धातु का मतलब जो धारण करता अर्थात जो ईश्वर है वही तो सबको धारण, सभी को आश्रय कौन दिए हैं? ईश्वर ही दिए हैं, है ना? तो धातु का मतलब ईश्वर भी होगा, लेकिन ईश्वर को छोड़ दीजिए, बस केवल धातु का मतलब इंद्रियां। प्रसादात मतलब प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से। ज्ञानी पुरुष किसके प्रभाव से बोलिए? इंद्रियों के प्रभाव से। ज्ञानी पुरुष इंद्रियों के प्रभाव से। इंद्रियों के प्रभाव से क्या करते हैं जी? बोल रहे हैं कि तम आत्मनः। तम, तम आत्मनः। तम आत्मनः। तम मतलब उस। तम मतलब उस। आत्मनः यानी कि आत्मा की। आत्मनः मतलब आत्मा की। तम आत्मनः। तम मतलब उस। आत्मनः मतलब आत्मा की। तम मतलब उस। आत्मनः मतलब आत्मा की। तम मतलब उस। आत्मनः मतलब आत्मा की। महिमानम, यहाँ पे बिंदी होगा। महिमानम यानी कि महिमा को। महिमानम मतलब महिमा को। महिमानम। महिमानम मतलब महिमा को। महिमानम मतलब महिमा को क्या करता है जी? पश्यति। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति मतलब देखता है, जानता है। देखिए फिर से एक बार अर्थ क्या बोला। बोला कि जंतु हो। क्या बोल रहे हैं? जंतु हो। जंतु मतलब बोलिए प्राणी के गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में। अयम आत्मा मतलब यह आत्मा। निहिता मतलब स्थित है, निहित है। जो कैसा है जी? अनोहो अनयान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। क्या मतलब? और महता मह्यान महान से महान है। क्लियर है? अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष। धातु प्रसादात अपनी इंद्रियों के प्रभाव से। अपनी इंद्रियों के प्रभाव से। धातु प्रसादात अपनी इंद्रियों के प्रभाव से क्या करते हैं? धातु प्रसादात यानी अपनी इंद्रियों के प्रभाव से। आत्मनः आत्मा की। तम आत्मनः उस आत्मा की। महिमानम महिमा को। पश्यति देखता है, जानता है। देखने का मतलब जानना है। आत्मा को जान लेता है। ये सब बात कौन बोल रहे हैं? भूल तो नहीं गए? यमराज बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? वाह, गुड। किनको बोल रहे हैं ये सब? नचिकेता को समझा रहे हैं कि जो आत्मा है ना वो कहाँ है? कहाँ है आत्मा बोले तो? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा क्या है? बंद है। जो कैसा है जी? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से उस आत्मा की महिमा को जानता है, देखता है। और क्या होता है? और क्या होता है जी? क्या? और बीत शोकः। और क्या होता है जी? बीत शोको। बीत शोको मतलब बीत शोकः शोक रहित भवती होता है। और कैसा होता है जी? शोक रहित होता है। और क्या होता है जी? शोक रहित मतलब कोई दुख नहीं होगा। जैसे उनके बारे में जान जाएगा तो ये वाला ना समझो। अगला श्लोक का उठा के लिख दिए हैं। नशेबाज थे टाइपराइटर वाले। हम क्या कर सकते हैं? अब आइए एक बार इसको जान लेते हैं यहाँ से, फिर जाके यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसका हिंदी खुद से लिख पाइएगा? ठीक है। अब बताइएगा यहाँ से लेते जंतु गुहाया। जंतु हो गुहाया मतलब क्या हुआ? जंतु गुहाया मतलब प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। अयम आत्मा। अयम यह आत्मा निहितो बंद है, स्थित है। जो क्या है? अनोह अनियान
अनु से अनु, च और महतो महान, महान से महान है। अब देखिए अक्रतुहु, अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष अपने आत्मनः, अपने सॉरी पहले ये अपने इंद्रियों प्रभाव से ना, धातु प्रसादात अपनी इंद्रियों के प्रभाव से, अपनी इंद्रियों के प्रभाव से आत्मनः आत्मा की महिमानम महिमा को पश्यति देखता है, जानता है और बीत शोको और शोक रहित होता है। क्लियर है अर्थ? आइए एक बार हिंदी स्पीड में लिखिएगा अपने कॉपी में। हाँ जी, नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा? हम लिखवाएँगे ज़रूर। चलो नया पेज ही ले लेते हैं। देखते हैं कौन पहले लिखते हैं। रानी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या कंप्लीट? अब आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? घर घर में लिख लीजिए, टाइम लग जाएगा ना। एक और सुनिए तो एक और मंत्र है उसको पढ़ लेते हैं आप घर में। हो गया है ना? लिख लिया है ना? तो आत्मा के अगर देखो यहाँ से ना 2 अंक का प्रश्न पूछेगा। आत्मा का स्वरूप क्या है? बता पाइएगा? बोलिए आत्मा का स्वरूप क्या है? ठीक है, हम ऐसा करते हैं बोल देते हैं। अगर पूछे ना आत्मा का स्वरूप क्या है? या तो डायरेक्ट बोल दीजिए, आत्मा का स्वरूप यह है कि वह सूक्ष्म और महान से महान। इतना हो गया कंप्लीट। ज़्यादा डिटेल से बोलना है तो वो पूरा बोलिए कि आत्मा क्या है? प्राणी की हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से उस आत्मा की महिमा को जानते हैं, शोक रहित हो जाएगा। अब हम टाइम कितना हुआ है कुछ पता चल रहा है? 2 बजे तक है ना आपका टाइम? 2 बजे तक है ना आपका टाइम? तो इसको भी पढ़ लें? बोला जाए, अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेते हैं। ये इसको जल्दी निपटा लेंगे, टेंशन ना लें। बोल रहे हैं कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। देखो यहाँ विसर्ग भी है क्या? एक बार चेक कर लीजिए तो। पंथा खाली पंथा है, विसर्ग भी है? नहीं है ना? चलो ठीक है। बोला कि सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषियो हि आप्तकाम यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये किस उपनिषद का मंत्र है जी? मुंडक उपनिषद का है। किस उपनिषद का है जी? मुंडक उपनिषद का है। यहाँ पे ना हो जाएगा आधा। किस उपनिषद का है? मुंडक उपनिषद का है। क्या बोल रहे हैं कि सत्यमेव जयते न अनृतम।
आप लोग देखते होंगे ये कहीं फ़िल्म वगैरह में कहीं देखे होंगे लिखा हुआ? न्यायालय वगैरह में? न्यायालय में देखे हैं? कोर्ट में देखे हैं? कचहरी में देखे ध्यान नहीं देते हैं? सत्यमेव जयते, नहीं लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है? तो इसका हिंदी देखिए बोल रहे हैं कि सत्येन, सत्येन मतलब सत्यम देखो लिखा है सत्यम एव जयते, इसको तोड़ लेते हैं यहीं पे। सत्यम एव, सत्यम मतलब सत्य की, एव मतलब ही, सत्य की ही क्या होती है? जयते, विजय होती है। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है, विजय होती है। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है, विजय होती है। ना मतलब नहीं, ना मतलब क्या होगा? नहीं। अनिर्तम मतलब झूठ, अनिर्तम मतलब झूठ, झूठ की नहीं। पानी सब की व्यवस्था नहीं किए हो ना? कहाँ है? ग्लास लाइए, वो दूसरा ग्लास लाइए। इतना बड़ा ग्लास में कौन पी? आज ये कोई लेकर आ जाइए तो, तब तक एक बार बोल दे रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, उसको खोल लीजिए। सत्यमेव जयते मतलब बोलिए क्या हुआ? उधर से बंद कर दिए हैं। ठीक है बैठ जाइए, बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और क्लास। बोले कि सत्यम एव जयते, सत्य की ही क्या होती है बोलिए? विजय होती है। अनिरितम, अनिरितम मतलब झूठ, झूठ मतलब असत्य, असत्य की ना मतलब नहीं, असत्य की नहीं। सत्यम एव जयते, सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है, विजय होती है, झूठ की नहीं होती। इतना क्लियर है? अब आप एक चीज बताओ, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सत्य क्या है जी? सत्य क्या है? सत्य की जीत होती है तो सत्य आखिर क्या है? बोलिए क्या होता है सत्य? जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना सत्य है, ठीक है? जैसे मान लो कि जो सूर्य है वो गर्म होती है, सूर्य गर्म होता है, ठीक है? ये सत्य है। कोई बोले सूर्य ठंडा होता है, वो क्या है? असत्य है। जो जैसा उसको वैसा ही बोलना सत्य है। तो जो सत्य है ना वो, जो सत्य है जो बदलेगा नहीं, जो अपरिवर्तनशील है, उसको क्या बोला गया है? सत्य। यानी सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। जो सत्य है उसी की क्या होगी? विजय होगी। अब दर्शन में आइए, दर्शन में सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब दर्शन में किसको बोला गया है? सत्य बोला गया है दर्शन में ब्रह्म को, ईश्वर को। वही सत्य है, कहने का मतलब वो हमेशा रहेंगे और बाकी सारा संसार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी वो हमेशा है, स्थिर है, निर्विकार है। ठीक है? तो अब यहाँ आपको केवल समझना है सत्य मतलब जो जैसा है वैसा ही बोलना। जैसा है कोई वस्तु मनुष्य उसको वैसा ही बोलना वो सत्य है। तो बोला सत्य की ही क्या होती है? जयते, जीत होती है। अनिरितम ना, झूठ की नहीं। अब बोला सत्येन, सत्यन मतलब सत्य से, सत्यन मतलब सत्य से, सत्यन मतलब सत्य से क्या होता है? देवयानः, देवयानः मतलब देवलोक का, देवयानः मतलब देवलोक का, देवलोक का, देवलोक का। पंथा मतलब मार्ग, पंथा मतलब मार्ग। विद तो मतलब खुलता है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। देवलोक का मार्ग मतलब ब्रह्म तक सत्य से ही पहुंच सकते हैं। अगर उस ईश्वर तक जाना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? सत्य से ही। झूठ बोल के नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? सत्य बोलकर ही हम उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, बोलकर नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसको तो डेली प्रतिपल झूठ बोलना पड़ता है। हर क्षण में जब तक झूठ नहीं बोलेगा उसका काम ही नहीं होगा। ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। क्या इतना क्लियर आप सभी का? बोलिएगा। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। अनिरितम न, अनिरितम न मतलब झूठ की नहीं। सत्येन देवयानः विदितो पंथा मतलब सत्य से ही देवलोक का, पंथा मतलब मार्ग, विदितो मतलब खुलता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है, कहने का मतलब सत्य से ही देवताओं तक पहुंच सकते। देवता मतलब ये सामान्य इंद्र सब नहीं, ब्रह्म। हाँ महादेव ब्रह्म। तो ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? सत्य के सहारे ही। क्लियर है ना? हाँ। आइए बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि येन आक्रमंती, इसको तोड़ देंगे ना, अगर आधा य मतलब य दिखे उससे पहले कुछ आधा दिखे, समझिए ये य जो है ना वो ई है। यहाँ देखिए आ निकालिए, त्र म न त और इसके ऊपर लगाइए ई, आक्रमंती। ठीक है? बोले कि येन आक्रमंती, क्या बोल रहे हैं?
येन आक्रमन्ति, येन मतलब जिसके द्वारा, जिससे, जिससे मतलब किससे? उस सत्य से, उस सत्य से, उस सत्य से ऋषियों मतलब ऋषियों, आक्रमन्ति मतलब चलते हैं। मतलब जो उस सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ऋषि कहलाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला लोग क्या कहलाता है जी? ऋषि कहलाता है। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही ऋषि कहलाएगा। आप महात्मा गांधी वाला कुछ देखे होंगे, मार्ग से भटक रहे हो बेटे, कभी नहीं देखे हो कोई मीम्स वगैरह? ऐसा कुछ बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब सत्य से अलग रास्ते पे जा रहे हो। तो जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, आक्रमणती मतलब चलते हैं, वह क्या कहलाते हैं जी? ऋषियों, ऋषि कहलाते हैं। और ये कैसे ऋषि होते हैं? ऋषि की विशेषता बताएं कैसा है? कि आप्त कामा, ये जो य है ना, बोले थे ना, ये य ई बन जाएगा। कि आप्त कामा, आप्त कामा मतलब प्राप्त कामा, जिसकी कामनाएं, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, उसको बोलेंगे क्या? आप्त कामा। जिसकी इच्छाएं मतलब सांसारिक जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। और ऐसे भी अर्थ हो सकते हैं कि जिसकी मनोकामनाएं होती हैं कैसी? देखो, इच्छाएं दो प्रकार की होती है, समझिए। इच्छाएं कितनी प्रकार की होती है? कौन कौन सी? बताइए। इच्छाएँ 2 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी? एक तो बुरी इच्छा, एक बुरी और एक अच्छी वाली इच्छा। जो अच्छी इच्छा होती है, मतलब आप्तकामा, कैसी इच्छा वाले लोग? अच्छी इच्छा वाले लोग क्या करते हैं? सत्य के मार्ग पर चलते हैं और वही क्या कहलाते हैं जी? ऋषियों, ऋषि कहलाते हैं। क्लियर है? जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसी को ऋषि ही बोला जाता है। ऋषि उसी को बोलते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो झूठ नहीं बोलता है। इतना समझिए। अब आगे बोला, अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा? अगर हम सत्य के मार्ग पर कोई भी काम करते हैं तो बोलो फ़ायदा होता है क्या? आप सच नहीं होता है, नहीं होता। अगर आप सच बोलोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन झूठे लोग जो होता है ना, उसके पास देखिए बहुत सारा भीड़ होगा, लेकिन सत्य बोलिएगा तो शायद आपके पास भीड़ कम हो, ठीक है? तो अब बोला इसमें बता रहे हैं, इस मंत्र में बता रहे हैं कि सत्य से फ़ायदा क्या होगा? तो बोला कि यत्र, बोला उस सत्य से क्या फ़ायदा होगा? तो बोला कि यत्र, जहाँ अब वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है। जब सत्य के मार्ग पर चलेगा तो क्या मिलेगा? तो बोल रहा है कि जहाँ मतलब उस सत्य के मार्ग पर चलता है तो वहाँ पहुँचता है जहाँ पर क्या होता है? तत् सत्यस्य, तत् मतलब उस, सत्यस्य मतलब सत्य का। जहाँ उस सत्य का मतलब हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं पहुँचेंगे ना। जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ, वहाँ तत्, तत् मतलब उस, सत्यस्य मतलब सत्य का, परम सबसे बड़ा, परम मतलब बड़ा, क्या है जी? निधानम, निधान है, स्थान है। बस कंप्लीट हो गया है। थोड़ा-सा बोल रहे हैं, देखो, जो व्यक्ति जिनकी इच्छाएँ अच्छी होती है, वो क्या करती हैं बोलो? सत्य के मार्ग पर चलते हैं और वह क्या कहलाते हैं जी? ऋषि कहलाते हैं। जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा स्थान होगा। अब सत्य के माध्यम से, आप परिश्रम के माध्यम से आप उस पद को प्राप्त करते हो, जिससे पूरे समाज में सम्मानित होते हो। सबसे बड़ा स्थान नहीं होता, सबसे बड़ा निधान होता है कि नहीं? झूठ बोलकर आप कहाँ तक जा पाएँगे? बहुत कम दूरी तक तय कर पाएँगे, लेकिन सत्य के सहारे चलेंगे तो बहुत दूर तक आपका नाम होगा, प्रसिद्धि होगा। तो ये इसका मीनिंग है। क्लियर है? एक बार हिंदी बोल दे रहे हैं, घर से लिख लीजिएगा। बोलिएगा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है, अर्थात आप ऐसा लिखेंगे, सत्य से ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी कामनाओं वाले व्यक्ति जब उस मार्ग पर चलते हैं, आक्रमणती मतलब चलते हैं, वह ऋषि कहलाते हैं। अब जब वह वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा स्थान होता है। क्लियर है सभी को? तो इतना तक ही रहने देते हैं। अभी तो है, अगले क्लास में बंद कर दें।